नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया, अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गांधीनगर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ये टॉपिक शुरू किया था, तो आज के इस लेक्चर में हम वाइटल कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को अगर समझना है तो इस तरह से समझेंगे हम कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब इंस्पायर करते हैं और उसके बाद जब एक्सपिरेशन करते हैं, तो कितना मैक्सिमम एयर को हम एक्सपेल आउट करते हैं फ्रॉम लंग्स, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो उसके बारे में अब हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। वाइटल कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग फोर्सफुली आफ्टर अ मैक्सिमम और डीप इंस्पिरेशन। मतलब डीप इंस्पिरेशन लेने के बाद कितने वॉल्यूम ऑफ एयर वी expelled out from our lung forcefully, that we called as vital capacity। तो अगर हमें याद रखना है तो हम देखते हैं कि जो लोग ओमकार का जप करते हैं और ओमकार का जप करने के बाद जो एंड होता है ओमकार का, उस वक्त जो लोग ज़्यादा दीर्घ समय तक ओमकार का जप कर पाते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी नेचुरली ज़्यादा होती है और मतलब वो डेवलप हो जाती है उनमें। और जो लोग प्राणायाम करते हैं या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें भी वाइटल कैपेसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जिन्हें हमें याद रखना है कि वाइटल कैपेसिटी का क्या महत्व है, आगे उसे हम देखने वाले हैं। लेकिन जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें याद में रखनी होती है, उस वजह से हमें डेफिनेशन याद रह सकती है। तो फिर से एक बार हम वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। Vital capacity is the maximum volume of air that can be expelled out of lungs forcefully after a maximal or deep inspiration। मतलब deep inspiration होने के बाद कितना maximum volume of air expelled out की जाती है लंग से फोर्सफुली, उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वाइटल कैपेसिटी को काउंट करना है तो वाइटल कैपेसिटी में कौन से वॉल्यूम्स इंक्लूड होते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो क्या क्या इंक्लूड करती है? तो ये वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड करती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सारी चीज़ों के बारे में लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है। तो नॉर्मल वैल्यू कैसे निकालेंगे? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल टू 3300 प्लस 500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 4800 ml। तो दोस्तों यहाँ पे जो फिगर निकल के आई है 4800 ml, दैट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल कैपेसिटी। दोस्तों, जैसे डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि वाइटल कैपेसिटी किस पे डिपेंड होती है या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वाइटल कैपेसिटी में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो दोस्तों, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम सेक्स के बारे में देखेंगे, मतलब मेल और फीमेल के बारे में देखेंगे। तो मेल में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो उसे एक एक करके अब हम देखेंगे। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन वाइटल कैपेसिटी। सबसे पहले सेक्स। इन फीमेल्स वाइटल कैपेसिटी इज़ लेस दैन मेल्स। मेल्स के बजाय फीमेल्स में वाइटल कैपेसिटी कम होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी बिल्ड। वाइटल कैपेसिटी इज स्लाइटली मोर इन हेवीली बिल्ड पर्सन। मतलब जो एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने की वजह से जिनकी बॉडी मतलब मस्कुलर बॉडी हो जाती है, उनमें वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो वाइटल कैपेसिटी इज स्लाइटली मोर इन हेवीली बिल्ड पर्सन, ठीक है। उसके बाद पोस्चर के बारे में देखेंगे। वाइटल कैपेसिटी इज़ मोर इन स्टैंडिंग पोजिशन एंड लेस इन लाइंग पोजिशन। अगर किसी की वाइटल कैपेसिटी काउंट करनी है तो उस व्यक्ति को अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे, मतलब खड़ा करके रखेंगे, तो उसकी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू जो पर्सन सोया हुआ है या लेटा हुआ है, उसकी वाइटल कैपेसिटी कम रहती है। तो पोस्चर के बारे में भी हमें याद रखना है कि स्टैंडिंग पोजीशन में जो व्यक्ति रहता है उसकी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा निकल के आती है और जो पर्सन लाइंग डाइंग पोजीशन में है या लेटा हुआ है या सोया हुआ है उसकी वाइटल कैपेसिटी कम होती है। एथलीट्स में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वाइटल कैपेसिटी इज़ मोर इन एथलीट्स। ये याद रखना है हमें कि जो
एक्सरसाइज करते हैं या जो रनर्स होते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ऑक्यूपेशन, वाइटल कैपेसिटी इज़ डिक्रीज्ड इन पीपल विथ सेडेंटरी जॉब्स and it is increased in people who play musical wind instrument such as bugle and flute। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ऑक्यूपेशन के बारे में भी याद रखना है कि जो व्यक्ति सीडेंटरी जॉब मतलब बैठे रह के जो काम करते हैं या ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते हैं, उनमें जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो व्यक्ति हेवी वर्क करते हैं या जिनका मेहनत का काम होता है, उन व्यक्तियों में वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। ऐसे पर्सन्स जो कि म्यूजिशियन होते हैं, म्यूजिशियन में स्पेसिफिकली अगर देखें तो जो फ्लूइड बजाते हैं उनमें या जो पियानो होता है वो बजाते हैं, उनमें ये जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो बढ़ी हुई हमें नज़र आती है। तो दोस्तों फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में हमने देखा कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें वाइटल कैपेसिटी बढ़ी हुई रहती है या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वाइटल कैपेसिटी अफेक्ट होती है। तो उनमें हमने सबसे पहले देखा सेक्स, जिसमें मेल में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। बॉडी बिल्ड में देखा कि जिनकी बॉडी मस्कुलर होती है, हेवीली बिल्ड होती है, उनकी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमने देखा पोस्चर, स्टैंडिंग पोजीशन में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू लाइंग डाउन पोजीशन। उसके बाद एथलीट्स में हमने देखा कि एथलीट्स में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। उसके बाद ऑक्यूपेशन में हमने देखा कि जो सीडेंटरी जॉब करते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है और जो हेवी वर्क करते हैं या जो मेहनत का काम करते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा दिखाई देती है। उसके बाद हमने देखा कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनमें भी स्पेसिफिकली अगर फ्लूट और जो पियानो या बगल जो होते हैं उसे जो बजाते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होती हुई हमें नज़र आती है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसे पैथोलॉजिकल वेरिएशंस है जिनकी वजह से वाइटल कैपेसिटी अफेक्ट होती है या डिक्रीज होती है। तो उसे हम एक एक करके देखेंगे। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस, तो दोस्तों पैथोलॉजिकल वेरिएशंस में वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। तो कौन से ऐसे डिसीजेस हैं जिनमें वाइटल कैपेसिटी अफेक्ट होती है, उनके बारे में अब हम देखेंगे। वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज इन द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिसीजेस। अस्थमा में वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, हम एयर इनहेल कर पाते हैं लेकिन जब हम एक्सपिरेशन करते हैं उस वक्त ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, क्योंकि जो एल्वियोलस होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। दैट्स वाई लंग्स से एयर इजीली बाहर नहीं निकल पाती है। जब निकलती है तब बहुत सारे वीजिंग्स और क्रेपिटेशंस हमें सुनाई देते हैं और ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एम्फीसेमा। एम्फीसेमा की कंडीशन में भी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, अगर रेस्पिरेटरी मसल में वीकनेस आया या रेस्पिरेटरी मसल में पैरालिसिस जैसी कंडीशन उत्पन्न हुई तो उस वक्त भी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि रेस्पिरेटरी मसल का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ थोरेसिक केज और लंग्स का जो वॉल्यूम है उसे बढ़ाने में रेस्पिरेटरी मसल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर रेस्पिरेटरी मसल में वीकनेस आ जाता है या उनमें पैरालिसिस जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है तो उसकी वजह से उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी रहती है लंग्स को एक्सपांड करने की या जो थोरेसिक केज है उसको एक्सपांड करने की, वो नहीं होती है। अगर लंग में योग्य मात्रा में एयर नहीं आई तो उस वजह से भी जो एक्सपिरेशन में एयर आने वाली है वो भी कम हो जाती है। इस वजह से अगर वीकनेस आता है रेस्पिरेटरी मसल में तो उनकी वजह से भी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। पल्मोनरी कंजेशन की कंडीशन में भी हम वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होते हुए देखते हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो उस वजह से पल्मोनरी एडिमा आ जाता है और उसके कारण हम पल्मोनरी कंजेशन की वजह से वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होते हुई देखते हैं। न्यूमोनिया की कंडीशन में भी हम देखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्यूमुलेशंस होते हैं लंग्स के अंदर। दैट्स वाई द वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेस, या पेन होता रहता है वहाँ पे, उस वजह से भी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी में एयर जमा होना शुरू हो जाता है, उस वजह से भी कंटिन्यू प्रेशर रहता है प्लूरा पे और लंग्स पे। दैट्स वाई वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। हीमोथोरैक्स, अगर प्लूरल कैविटी में ब्लड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है उस वजह से भी
वाइटल कैपेसिटी में अफेक्शन आना शुरू हो जाता है, वाइटल कैपेसिटी वहाँ पे डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पायोथोरैक्स। पायोथोरैक्स मतलब पस अगर थोरेसिक कैविटी में जमा हो रहा है तो उस वजह से भी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है। हाइड्रोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स मतलब अगर वाटरी सब्सटेंस अगर थोरेसिक कैविटी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उस वजह से भी जो वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। पल्मोनरी एडिमा, जैसे हमने देखा कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है या कुछ अलग रीज़न से पल्मोनरी एडिमा आता है, मतलब पल्मोनरी वेन्स में कुछ एडेमेटस कंडीशन उत्पन्न होती है तो उस वजह से भी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के कंडीशन में भी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। उनकी एक बार फिर से हम नाम देखेंगे: अस्थमा, एम्फेसेमा, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, पल्मोनरी कंजेशन, न्यूमोनिया, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इनमें से अगर 7-8 भी आपको नाम याद रहते हैं तो वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों मेजरमेंट। दोस्तों वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज और इंक्रीज कहाँ पे होती है ये देखने के बाद अब हम ये वाइटल कैपेसिटी को एक्चुअली काउंट कैसे किया जाता है, या कौन सी ऐसी मेथड है या कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से वाइटल कैपेसिटी को काउंट किया जाता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। वाइटल कैपेसिटी इज़ मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री, मतलब स्पायरोमेट्री की मदद से वाइटल कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। द सब्जेक्ट इज़ आस्क्ड टू टेक अ डीप इंस्पिरेशन एंड एक्सपायर फोर्सफुली। तो जिस व्यक्ति की हमें वाइटल कैपेसिटी काउंट करनी है उस व्यक्ति को हम डीपली इंस्पिरेशन करने को बोलते हैं और डीपली इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली एक्सपायर करने को बोलते हैं। तो ऐसा करने से हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाल रहा है और उस हिसाब से हम उसकी वाइटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। मतलब जो स्पायरोग्राम आएगा उस पर हम वाइटल कैपेसिटी कितनी है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा उसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मुड़ेंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले आज देखा वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन देखी, तो वो डेफिनेशन क्या थी: वाइटल कैपेसिटी इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग फोर्सफुली आफ्टर अ मैक्सिमल और डीप इंस्पिरेशन। मतलब जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं उसके बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम एक्सपेल्ड आउट कर पाते हैं फोर्सफुली, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का हमने कितना वैल्यू होती है उसके बारे में भी देखा। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला देखा कि वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये अगर कैलकुलेशन करके एंड में हमें पता चलता है कि 4800 ml इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट हमने देखा कि कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं जिनकी वजह से वाइटल कैपेसिटी में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आती है, उनके बारे में देखा। तो उसमें हमने सेक्स देखा, तो मेल में ज़्यादा रहती है। बॉडी बिल्ड में हमने देखा कि जो हेवीली बिल्ड पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा रहती है वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद पोस्चर में देखा कि स्टैंडिंग पोजीशन में वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। एथलीट्स में देखा कि वाइटल कैपेसिटी उनमें ज़्यादा दिखाई देती है। ऑक्यूपेशन, अगर जो मेहनत का काम करने वाले लोग हैं या जो हेवी वर्क करते हैं उनमें वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू जो सीडेंट्री जॉब करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनमें भी वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा दिखाई देती है। और पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमने देखा कौन से ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से वाइटल कैपेसिटी अफेक्ट होती है। तो उनमें हमने अस्थमा देखा, न्यूमोनिया देखा, न्यूमोथोरैक्स देखा, पायोथोरैक्स देखा, पल्मोनरी एडिमा देखा। तो ये सारी जो बीमारियां हैं इनमें वाइटल कैपेसिटी कम होती हुई दिखाई देती है। और लास्ट में हमने देखा कि ये वाइटल कैपेसिटी को मेजर किस तरह से किया जाता है या कौन सी मेथड से उसे मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पायरोमेट्री की मदद से वाइटल कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम रुकेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।